बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मोमिनीन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की गई है और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला कुर्रम और पाराचनार के उस खित्ते में फिर से वहाँ के अमन को ख़राब करने की कोशिश की गई है मजहबी और फ़िरका वाराना कशीदगी के ज़रिए। इस पर आज हम बात करेंगे कि क्या मामला हुआ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपसे शेयर करूं कि बहुत से लोग वीडियोस भेजते हैं, बहुत से मोमिनीन लिंक्स भेज देते हैं। ख़ास तौर पर टिकटॉक की बहुत सी वीडियोस होती हैं कि जहां पर बैठकर कुछ जोहला ऐसी नाज़ेबा गुफ्तगू करते हैं कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता, और जो लोग हमें वीडियोस भेजते हैं वो कहते हैं कि आप इनको जवाब दें। तो इनको जवाब देना हम ज़रूरी इसलिए नहीं समझते क्योंकि एक तो उनकी हैसियत नहीं है और दूसरा जाहिल के साथ बहस बनती ही नहीं है। जो वैसे ही मुगल्लिज़ात बक रहा है उसको आप क्या जवाब देंगे, उससे आप क्या बात करेंगे। और ये चीज़ें माशरे में आम किस लिए हो रही हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये माह रमज़ान चल रहा है और टीवी पर बहुत सी रमज़ान ट्रांसमिशन होती हैं जहाँ पर उलमा बैठे होते हैं और गुफ्तगू करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन बाज़ टीवी चैनल्स ऐसे मौज़ूआत लाते हैं, ऐसी बातें करते हैं जानबूझ कर के उनको आपस में लड़वाने की कोशिश की जाती है उन उलमा को, और सिर्फ किस लिए? रेटिंग के लिए। मकसद उनका ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा रेटिंग आए। रेटिंग के लिए काम करना कोई बुरी बात नहीं है, डिबेट होनी चाहिए, लेकिन इस दौड़ में आप इस कदर गिर जाएं कि आप इखलाकियात को ही छोड़ दें, तो ये एक नामुनासिब बात है। और माशरे पर, आम लोगों पर, आम लोगों के जहनों पर इसके किस कदर मनफी असरात होते हैं, नताइज होते हैं, इसका ये लोग अंदाजा भी नहीं कर सकते। और फिर ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं हो रही है, कोई कॉमेडी नहीं है, ये मजहब है, एक इंतहाई संजीदा मामला है जिसकी वजह से कत्लो गारत मुल्क में हो जाती है और इन लोगों को पता ही नहीं है। तो इस हवाले से पैमरा को भी अपना किरदार अदा करना होगा इन चीज़ों को रोकने के लिए। कि अभी मेन स्ट्रीम मीडिया के एक चैनल पर मैं देख रहा था, एक क्लिप मेरे सामने आया कि दो स्कॉलर बैठे हैं और उनकी किसी बात पर बहस हो गई, तो एक दूसरे को कहता है कि इस प्रोग्राम के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरा लेवल क्या है, मैं क्या चीज़ हूँ, यानी उसे धमकी दे रहा है। ये एक बड़े न्यूज़ चैनल की मैं आपको बात बता रहा हूँ। और फिर इसी तरह की चीज़ों से मुतासर होकर ऐसे जोहला कि जो ठीक से बात नहीं कर सकते, जिन्हें बोलना नहीं आता, उर्दू ज़ुबान नहीं जिन्हें आती, वो फिर मजहबी मौज़ूआत पर बहस करते हैं जी, बड़े अलामा बनकर। और उनकी गुफ्तगू क्या होती है? एक दूसरे को गालियां देना, बुरा भला कहना। और उनकी ये ज़ुबान एक दूसरे तक महदूद नहीं रहती, बल्कि एक दूसरे के मुकद्दसात को माज़अल्लाह वो सिर्फ तनकीद नहीं करते, तनकीद करना और बात है, वो गालियां बकते हैं। और क्योंकि ये जाहिल हैं, इनसे और तवक्को भी क्या की जा सकती है, इनसे आप कोई महज़्ज़ब गुफ्तगू की तवक्को भी नहीं कर सकते। इसी तरह का एक वाक़या हुआ गुज़िश्ता रोज़ के, एक लड़का कि जिसका ताल्लुक ज़िला कुरम से है, उसने अपने टिकटॉक पर इसी तरह की बकवासात की और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वो बयान करना मुश्किल है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए उसने नाज़ेबा कलिमात कहे और शिया मसलक के खिलाफ इसने ज़ुबान दराज़ी की। इस शरपसंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और इस हवाले से इस बार खुशाइन बात यह है कि बताया जा रहा है कि यह मुकदमा अहले सुन्नत बरादरान की जानिब से इस पर दर्ज करवाया गया है, तो इन्हें अहले बैत का और शिया मसलक की दिल आज़ारी का। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इससे ये पैगाम जाएगा कि ये कोई मसलकी काम नहीं हुआ, किसी एक मसलक की तरफ से ये अमल नहीं किया गया, बल्कि ये इस बदबख्त का ज़ाती फेल है। ये अहले सुन्नत भी ऐसे जोहला की तायद नहीं करते। और माजी में ऐसा हो चुका है कि इसी तरह से किसी शख्स ने एक वीडियो बनाई जिसने उसने अहले बैत की शान में नाज़ेबा कलिमात कहे, उसके जवाब में फिर एक शिया ने उठकर उसकी ही ज़ुबान में उसे जवाब दिया और उस पूरे खित्ते में कई हफ्तों तक बदअमनी चलती रही, फ़िरका वारियत रही वहाँ पर, क्योंकि इसको एक मसलकी रंग दे दिया गया। और शिया उलमा ने भी हमेशा ऐसे अनासिर से इज़हार लाताल्लुक़ ही किया है कि जो ऐसी हरकतें करते हैं कि कोई भी शख्स इस तरह से अगर कोई वीडियोस बना रहा है तो वो उसका इनफरादी फेल है, उसके मसलक का उससे कोई लेना देना नहीं है। अब वहाँ के शिया उलमा ने भी इस मलऊन की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है और साथ ही साथ उन्होंने तमाम लोगों को यह पैगाम दिया है कि आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए इंतहाई एहतियात करें, इस किस्म के मवाद को ना ही शेयर करें और ना ही इन्हें जवाब दें, क्योंकि ये लड़का जिसने ये काम किया है, इसके पीछे जो अनासिर हैं वो यही चाहते हैं कि इसने ये गुफ्तगू की है, अब इसे कोई इसी की ज़ुबान में जवाब दे और एक मसलकी तासुब पूरे मुल्क में फैले। इस साजिश को हमने नाकाम करना है। हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के शरपसंद अनासर और इनकी पुष्ट पनाही करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए ताकि कोई भी इस तरह की हरकत आइंदा ना कर सके। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो ऐसी गुफ्तगू करने वाले होते हैं वो मुल्क में नहीं होते,
کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی جو واقعہ ہوا کہ وہ لڑکا پشاور سے تعلق رکھتا تھا، ویڈیو اس کی وہاں سے لگ رہی تھی لیکن وہ خود باہر بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ وہ شرپسند ہیں کہ جو باہر بیٹھ کر ایسے گفتگو کرتے ہیں، اور کچھ ہمارے ناسمجھ ایسے ہیں کہ ان کے پیچھے اپنے ملک کا امن خراب کر لیتے ہیں۔ شیعہ سنی عوام کو اس بارے میں سوچنا ہوگا، آپس میں نہ لڑیں اور اس قسم کے ملک دشمن عناصر، اسلام دشمن عناصر ان کی سازشوں میں نہ آئیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔